अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। आज मैं आपको बिल्कुल दिल को छू लेने वाली यानी एक दर्द भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक बहन ने मुझे भेजी है। कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है और ये कहा कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है बल्कि हमारे मुआशरे में आम होती जा रही है। घर घर की कहानी बनती जा रही है और ये कहती है कि ये एक ऐसी कहानी है जो मेरी आत्मा पर बोझ है। अपनी कहानी शुरू करते हुए कहती है कि मेरे औलाद नहीं है, लेकिन औलाद की खुशी से महरूम रहने के बावजूद मैं ऐसी पुरसुकून हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ज़ैद नाम था मेरे शौहर का और ज़ैद मेरे शौहर नहीं थे बल्कि मेरा मान थे। ज़ैद ने कभी मुझे औलाद ना होने का ताना नहीं मारा। बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन मेरी छोटी बहन यानी ज़ैद की साली सादिया मुझसे कहने लगी कि बाजी, मुझे ज़ीनत मेरी सहेली के घर जाना है, क्या ज़ैद भाई मुझे छोड़ देंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे, आखिर आपके बहनों ही हैं और वो ज़रूर तुमको सामने खड़े हुए थे। मैंने ज़ैद से कहा क्यों ज़ैद, छोड़ दोगे ना? तो ज़ैद ने भी इतराते हुए कहा कि मेरी क्या मजाल कि मैं होम मिनिस्टर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं। मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मुझे ज़ैद पर बहुत प्यार आया कि ज़ैद आप बहुत अच्छे शौहर हो, आप मेरी जान हो, आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरे गुरूर हो। तो ज़ैद ने भी इतराते हुए कहा कि मलिका आलिया की तारीफ़ी कलिमात ने गुलाम के खून को सवा सेर बढ़ा दिया। सादिया ये सब सुन रही थी। उसने बीच में टोकते हुए कहा, ज़ैद ने कहा कि जी बिल्कुल चलते हैं। तो मैंने अपनी बहन सादिया से कहा कि वापस ज़ैद के साथ आओगी या ऑटो से आओगी? तो सादिया ने कहा कि मैं क्यों ऑटो से आऊँगी, ये जीजा जी किस काम के लिए हैं? तो ज़ैद ने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने अपने शौहर से कहा अच्छा ज़ैद, सादिया को अपने साथ ही ले आइएगा और हाँ सादिया, कोशिश करना जल्दी से आ जाना। सादिया ने कहा जी बाजी बिल्कुल, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सादिया इससे पहले भी मेरे शौहर के साथ आती जाती रही है। हालांकि मेरी अम्मी ने सादिया को ज़ैद के साथ भेजने से मना किया था और कहा था ये सब मुनासिब नहीं है, मगर मेरे बड़े रोशन ख्याल थे। मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश कर दिया कि अम्मी, ज़ैद बहुत मजबूत किरदार के मालिक है और हमारी सादिया भी बहुत समझदार है। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ये बात कहता या सादिया और ज़ैद पर शक करता यानी जीजा साली पर, तो मैं उसे ऐसा कड़वा जवाब देती, गंदी तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है, क्योंकि तुम्हारे घर के मर्द ऐसे होते होंगे। ज़ैद सादिया को ऐसे ही चाहते हैं जैसे कोई अपनी सगी बहन को चाहता है, बल्कि शायद इतना भरोसा, इतना एतमाद
अपने सगे भाई पर भी नहीं होगा जितना मैं जैद पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते गए। जैद और सादिया के शौक और बड़े प्यारे जुमलों को सुनकर मैं भी बड़ी खुश होती और मज़े लेती थी। दोनों की आपसी हंसी मजाक को देखकर मेरे जो मज़े आते थे वो मैं अपने दिल के अंदर फील करती थी। दोनों की आपसी हंसी मजाक को देखकर मैं एक बहुत ही जज्बाती और खुशी में हर वक्त रहा करती थी। कभी कभी तो मैं उनके दरमियान रेफरी का भी किरदार अदा करती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मेरे कभी वहम और गुमान में भी नहीं था। उस दिन घर में लाइट नहीं थी। जैद अपना मोबाइल छोड़कर बाहर चले गए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए जैद का मोबाइल उठाया, गैलरी में गई, सुनने के लिए एक ऑडियो लगाई। एक अजीब ऑडियो मुझे सुनने को मिली और वो आवाज़ थी सादिया की, मेरी छोटी बहन की। सादिया के अल्फाज थे क्या बम थे, मेरे दिल पर एक बोझ बन गए। सादिया जैद से कह रही थी उस वीडियो के अंदर जो मोबाइल में था, कह रही थी कि जैद अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। उनकी गुफ्तगू बता रही थी कि वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं थे, बल्कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सादिया हमल से थी, सादिया हामला हो चुकी थी। मैं फौरन वापस व्हाट्सएप पर गई तो सारी चैटिंग डिलीट थी। ये ऑडियो शायद जैद काटना भूल गया था। मैं सोच में पड़ गई। मैं गुमसुम थी कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। उन दोनों ने, जैद और सादिया ने, मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई। इतने में जैद घर में आया तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी, उसको सुनाई। तो ऑडियो सुनने के बाद जैद तो बिल्कुल ही नंगा हो गया। साफ लफ्जों में उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ कि तुमको पता चल गया, वरना मैं मुनासिब वक्त देखकर आपको बताने ही वाला था। कहने लगा कि देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। एक दूसरे को हम आपस में शौहर और बीवी का ताल्लुक मानते हैं। तुम बहन ना होती तो मैं तुमको भी तलाक न देता। अच्छा हुआ कि तुमको पता चल ही गया। ये सुनना था कि मेरे पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। मैं ताज्जुब भरे लहजे में जैद से कहा, जैद क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? जैद ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ मुझसे कहा कि हाँ हाँ, मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मुझे देना ही पड़ेगी क्योंकि दो बहनों के एक निकाह में नहीं रह सकती। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बैग उठाया, अम्मी के घर गई और सादिया को पकड़ा और उसे 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में कहने लगी कि मेरी दुश्मन नागिन भी 7 घर छोड़ देती है। तू ऐसी नागिन निकली कि तूने अब डस लिया। मेरे ही स्वाग को तूने मुझसे अलग कर दिया। सादिया तो जैद से भी ज्यादा बदतमीज और बेशरम निकली। कहने लगी, बाजी तुम्हारा जो दिल चाहे कह लो, खूब कहो,
ये तुम्हारे आंसू जो निकल रहे हैं ना, एक दिन सूख जाएंगे। मैं और जैद आपको कोशिश करेंगे कि तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर दे। मैंने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, तुम और जैद दोनों ही बहुत ज्यादा गंदे हो। अपनी गंदी जबान से आइंदा मेरा नाम भी ना लेना। मैं सादिया के बाल पकड़कर जोर से मैंने झटका मारा। सादिया ने भी मेरा कोई अदब नहीं किया। उसने भी मुझे जोर से धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं कमरे से बाहर आकर गिर गई। हाय हाय, मेरा तो अब सब कुछ लुट चुका था। अब मुझे अकेले ही इस आग में जलना था। कुछ ही दिनों में तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच गए थे। सादिया और जैद ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर रखी थी। अब मैं ऐसी आग में जल रही हूं जिसके शोलों को मैंने खुद ने ही हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी कि जैद बहुत बड़े बाकिरदार है, एक बहुत बड़े किरदार के मालिक है। जैद एक बहुत अच्छे शौहर है और सादिया भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों में होती है, उनकी आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि उन शोलों को मैंने ही जो खुद हवा दी थी। अब मुझे समझ आया कि शरीयत के अंदर शरीयत ने जो कानून बनाए हैं कि वो बहन हो या कोई साली हो, उनसे शौहर अपने शौहर के बीच में जो एक पर्दा शरीयत ने खड़ा किया है, वो पर्दा हमेशा खड़ा होना चाहिए। इसीलिए उस बहन ने ये कहानी लिखकर मुझे दी और कहा कि इसको अपने चैनल पर अपनी वीडियो के अंदर शेयर करना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी मेरी बहनों के घर खराब करने वाली उनकी छोटी बहन हुआ करती है, वो उनके कभी घर को खराब ना कर दे।